इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की। तो देखें, इसके पहले हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ लिया था 7-8 लेक्चर, उसके बाद स्ट्रेट लाइन के पढ़े थे। अब हम लोग पहुंच चुके हैं ज्योमेट्री में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो आज हम बात करेंगे किसकी? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखिए, हम लोग ने स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन क्या पढ़ा था यार? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या था? स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन था। अब इसका देखो, अगर हम लोग इसको 2D में ड्रा कर रहे थे तो किस तरह से आ रहा था? या तो यार ये ऐसे जाएगी, या तो इस तरह से, या तो इस तरह से। इस तरह से ये सिंगली जा रही थी। तो हम लोग पेयर की बात क्या करेंगे? पेयर इक्वेशन कैसे, क्या मतलब हुआ पेयर का? तो अगर इस तरह से दो इक्वेशन आपके पास हो, एक मान लीजिए ये हो गई a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक ये हो गई। और अगर हम दूसरा ले लें, दूसरा क्या लेते हैं यार? इसी तरह से a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो गया? दूसरा हो गया। किसका? दूसरा इक्वेशन हो गया स्ट्रेट लाइन का। ये सिंगल स्ट्रेट लाइन का है, सब सेपरेटली कह सकते हैं सिंगल का है। ये सिंगल का है, ये सिंगल का है। अगर इन दोनों इक्वेशन को ज्वाइंट करा दिया जाए, मल्टीप्लाई करा दिया जाए, मतलब इस तरह से a1x प्लस b1y प्लस c1, दूसरे ब्रैकेट में इंटू करके a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल में ले लिया जाए 0। तो ये जो आपका आया, ये ज्वाइंट, सुनिए ये क्या आया? ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या आया ये? ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो क्या हुआ? इन दोनों सेपरेटली इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई करा के इस तरह लिख दिया जाए तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। तो इस तरह से हम लोग अब बात करेंगे कि अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो एक जनरल फॉर्म बनाया जाए तो उसका क्या फॉर्म होगा। यार देखो, दो इक्वेशन आपको दे रहेगी। अगर जैसे मान लीजिए आपको दो इक्वेशन दिया है, छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे दिया हुआ है 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, और दूसरा दिया इसके बाद x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। ये सेपरेटली इक्वेशन दिया है दो स्ट्रेट लाइन का। पेयर तो कहता है कि पेयर इनसे पेयर क्या बनेगा इक्वेशन का? तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पूछे तो क्या करेंगे? इसको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करा लेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा किसका? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का। तो अब हम देखेंगे कि जनरल फॉर्म क्या बनता है। जिस तरह से सिंगल इक्वेशन पढ़ते थे स्ट्रेट लाइन, जिसे बोला थे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलते थे हम लोग, जो जनरल फॉर्म में लिखा जाता था यार, तो इस तरह से लिखते थे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये था जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। उसी तरह से अब हम बात करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। किसकी बात करेंगे? जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो हम बात करने जा रहे हैं जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो देखें क्या होता है, दो तरह से होता है। पहला जो होगा जनरल इक्वेशन, जो हम पहला लिखेंगे और दूसरा लिखेंगे, दो तरह से। एक इक्वेशन होगा पहला लिखते हैं, पहले बता रहा हूँ आपको। तो देखिए, पहला हमारा हो जाएगा जो इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये ऐसा जनरल इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का पेयर फॉर्म में, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। देखिए, ये ओरिजिन से पास नहीं कर रही है,
ये लिखने का कोई वो नहीं था, मैं ऐसे लिख दिया क्योंकि दूसरा वाला हम लोग लिखेंगे जो ओरिजिन से पास कर रही होगी उसका एक अलग फॉर्म होगा। जैसे मान लीजिए आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जनरल फॉर्म या क्वेश्चन आते हैं, ये नॉन होमोजीनियस है, माने यहाँ पे क्या है, ये होमोजीनियस फॉर्म नहीं है। और दूसरा जो होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, देखिए ये क्या होता है यार, ये जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ये होता है। दूसरा जो होता है जो ओरिजिन से पास करता है, तो इसी इक्वेशन को ओरिजिन से पास करा दिया जाएगा। तो देखें सारी चीज़ों में यहाँ सी की वैल्यू और चीज़ों की वैल्यू 0 आ जाती है। तो ये जो बनता है क्या, ये बनता है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। देखिए प्लस by² इक्वल टू 0, वो दिन नहीं दिख रहा हो देख लें यार, अगर नहीं दिख रहा होगा तो यार ये लिखा हुआ है आपका ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। तो यो क्या है, पेयर ऑफ, ये क्या है, पासिंग थ्रू ओरिजिन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये ओरिजिन से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। और ये इक्वेशन जो लिखी है जनरल फॉर्म में ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है। यहाँ पे लिख सकते हो पासिंग थ्रू ओरिजिन, वहाँ लिख लेना यार पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये तो हो गया। अब हम बात करेंगे एक एक की। अब जैसे ये दिया है, ये भी क्या कर रहा है, दो इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी क्या कर रहा है, दो इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग जैसे मान लीजिए इस वाले की बात करें, इस वाले की पहले हम बात करते हैं इस वाले की, तब इसकी बात करेंगे कुछ। और एक बात और यहाँ देख लेते हैं, H जो होगा, B होगा, G होगा, F होगा, C, ये सब क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। ये सब क्या होंगे यार, ये सब कांस्टेंट होंगे। तो हम लोग अभी उसकी बात करते हैं कि क्या क्या उसमें बन सकती है। हमें पता चल गया कि ये होता है आपका जनरल इक्वेशन ऑफ स्टेट, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये है आपका, ठीक। तो इसको क्या किया जाए, अगर इसके दो इक्वेशन होंगे उनको सेपरेटली किया जाए, सेपरेट किया जाए, निकाला जाए, तो कैसे निकाला जाता है, लेट कर लिया जाए। लेट पहला जो है y इक्वल टू m1x, दूसरा या ऐसे लिख सकते हो y माइनस m1x इक्वल टू 0, चाहे ऐसे लिखो। दूसरा हो जाएगा y इक्वल टू m2x। ये है हमारा, ये है क्या करने जा रहे हो यार, ध्यान से समझना कि क्या हम लोग कर रहे हैं, क्या करते आ रहे हैं। पहले देखा गया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, उसका जनरल इक्वेशन दो तरह से देखे। एक देखे थे जो ओरिजिन से पास कर रही थी जो कि ये है, और एक देखे थे जो ओरिजिन से पास नहीं कर रही थी जिसको हमने भी रफ कर दिया, ये है। तो अब इसके बारे में कहानी और बढ़ाने क्या जाया जा रहा है और आगे क्या देखने जा रहे हैं। अगर ये देखने जा रहे हैं कि ये दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं, दो स्ट्रेट लाइन इसमें हैं, तो हम मान रहे हैं कि पहला मान लेते हैं y इक्वल टू m1x और दूसरा y इक्वल टू m2x हो, तो इन m1 m2 में क्या रिलेशन निकलेगा और उनको सेपरेटली कैसे लिखेंगे, इसी की बात करने हम लोग चल रहे हैं। तो ठीक है, तो देखें यहाँ से अगर हम लोग बात करें इस वाले से, यहाँ y बाई एक्स इक्वल टू m1 हो जा रहा है और उसी तरह से y बाई एक्स इक्वल टू m2 भी हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को क्या करते हैं, y बाई एक्स के फॉर्म में इसे सेपरेटली बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए अगर हम लोग यहाँ से x² का डिवाइड कर दें, उसको पहले लिख लें, तो क्या हो जाएगा b y बाई एक्स। क्या कर रहे हो यार, x² से डिवाइड कर रहे हो तो उसको पहले लिखोगे, b रहेगा, y बाई एक्स होगा यहाँ का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए अगर आप x² से डिवाइड करोगे तो एक x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2h y बाई एक्स और यहाँ क्या बचेगा, ओनली a बचेगा इक्वल टू 0। तो ये आपका हो गया। अगर इसके वो निकाला जाए, y बाई एक्स की वैल्यू निकाला जाए, और y बाई एक्स की वैल्यू क्या है, या तो आप कह लो m1 या तो कह लो m2। तो देखिए y बाई एक्स में ये क्या बन गया, y बाई एक्स में ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। y बाई एक्स में क्या बन गया यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। y बाई एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अगर हम लोग इसको कैपिटल x मान लें तो क्या हो जाएगा, b कैपिटल x² 2h कैपिटल x प्लस a इक्वल टू 0। तो यहाँ से सिरधरा 4 लगा के हम लोग वैल्यू निकालेंगे कैपिटल x। कैपिटल x का मतलब क्या हुआ यार, y बाई एक्स। तो यहाँ निकालो कैपिटल x की वैल्यू क्या आएगी, और कैपिटल x आपको पता है m1
या m2 के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा माइनस बी यानी 2h प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी किसका b कितना है, अरे यार किससे कहाँ से कंपेयर कर रहा हूँ, इससे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। देखो यार बहुत आराम से हम बता रहे हैं, हड़बड़ी में वही चीज़ें नहीं है कि आप पूरा कैसे आया क्या हुआ ये कुछ समझते चलो, ये नहीं है कि जल्दी जल्दी लिख कर लिया जाए। तो ये सब कंपेयर करा रहे हैं, सिद्धाचार लगा रहे हो तो माइनस बी, आपको पता है इस फार्मूले में माइनस बी होता है, तो माइनस बी की वैल्यू इससे कंपेयर करोगे 2h हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कैपिटल एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके बाद यहाँ होता है बी स्क्वायर, बी मतलब ये है बी स्क्वायर यानी 4h स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू कितनी है यहाँ b, c की वैल्यू कितनी है यहाँ a डिवाइड बाई 2a कितना है यहाँ पे 2a की वैल्यू b हो गई, इतना आया। अब देखिए ये आया, अब इसी का एक बार प्लस साइन लेंगे एक बार माइनस साइन लेंगे, तो ऐसे मान लेते हैं जब एक बार प्लस साइन लेंगे तो m1 और एक बार माइनस साइन लेंगे तो m2, तो एक बार m1 m2 निकालना है, दोनों पॉसिबिलिटी है, तो एक बार प्लस साइन लेते हैं, प्लस साइन लेते हैं तो उसको m1 लिख लें, अरे m2 भी ले सकते हैं प्लस साइन को, और एक बार साथ साथ और करते चले। देखिए सही से समझ लो, यहाँ से 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी, तो 4 का 2 बाहर यहाँ आ गया और ये 2 है और नीचे 2 है, मतलब यहाँ 2 आएगा बाहर और ये 2, दोनों 2 कॉमन ले लो, ये कैंसिल हो जाएगा, b से कट जाएगा। कैसे यार, ऊपर 2 आ जाएगा नीचे 2 है, कैसे 2 पर आएगा, यहाँ का 4 यहाँ 2 करेगा और यहाँ भी 2 है, तो ऐसे कॉमन लेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा। एक स्टेप हमें ज़्यादा लिखना न पड़े इसलिए यहाँ समझा रहे हैं, यहाँ 4y आएगा 2 और इन दोनों में से 2 लेंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो ये काम हट जाएगा। और यहाँ कौन सा साइन ले रहा हूँ, प्लस का, तो प्लस का कौन सा, ये प्लस, ये तो माइनस ही रहेगा, तो माइनस h प्लस अंडर रूट कितना h स्क्वायर माइनस का ab। कैसे, क्यों यही हुआ, क्योंकि 4 तो आप कॉमन ले चुके हो ना, हट चुका है, डिवाइड बाई कितना b, 2 तो हट चुका है b। उसी तरह से निगेटिव साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, m2 आ जाएगा, कितना आएगा m2 वैल्यू कितनी आएगी, बस यही रहेगा माइनस h, यहाँ भी माइनस b स्क्वायर माइनस ab अपान b सॉरी सही है, h स्क्वायर माइनस ab अपान b, ये होगा इसकी वैल्यू किसकी, m2 की, और ये हो गया m1 की वैल्यू। तो इस तरह से ये सेपरेटली m1 m2 आ गया, तो उससे मतलब क्या हुआ, इससे आने से क्या मतलब हुआ, इसके आने से बहुत सारी चीज़ें निकल गई। यानी ये जो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को जो रिप्रेजेंट करता है उसमें जो पहला होगा आपका स्ट्रेट लाइन, देखिए ये सब चीज़ें हैं, वो m1 m2 निकल गया, और चीज़ें हैं, और चीज़ें क्या निकल जाएगा तब हम लोग आगे बताते हैं कि क्या मतलब हुआ इससे, इस निकलने से। जो ये दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती हैं उसको हम लोग अभी यहाँ निकाल लेंगे, और एक पहले और देख लें, इनका जो दो वो होगा, जैसे ये दो लाइन है, एक लाइन ये है एक लाइन ये है, तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन, वो सम, दोनों के स्लोप का सम m1 m2 होगा। अरे दो लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी, दोनों का अलग अलग स्लोप होगा, तो उनका सम हम लोग अभी जो यहाँ पढ़े थे हमने रफ कर दिया। इक्वेशन क्या लिखे थे, ये लिखे थे ना बी कैपिटल एक्स स्क्वायर लिखे थे, बी कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस 2hx प्लस यहाँ पे a लिखा गया था इक्वल टू 0 था। तो ये क्या था, ये किस में बना हुआ है, y बाई एक्स में बना हुआ है, यानी कैपिटल एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना हुआ है। तो इसके क्या वो रूट का सम क्या होता है, माइनस का b बाई ये, तो b कितना है ये, तो माइनस 2h अपान b, ये हो गया इनका क्या, ये आप याद रखिए, इनके जो वो होंगे स्लोप होंगे दोनों लाइन के, उनका सम जो होगा माइनस का b बाई माइनस का 2h बाई b होगा। उसी तरह से प्रोडक्ट जो इनके होगा, किसका प्रोडक्ट, तो हम लोग यहाँ लिखते चल रहे, जो रिजल्ट निकल के आया m1 प्लस m2 क्या निकल के आया यार, माइनस का 2h अपान b आया। और यहीं पे अगर हम बात कर लें, किसकी बात कर लें, m1 इंटू m2 की बात कर लें, यही नीचे यही कर लेते हैं, m1 इंटू m2 मतलब प्रोडक्ट किसका, जो दो लाइन हैं उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा। तो हम लोग पढ़े थे c बाई ए, तो c क्या है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो ये c है और a है, तो क्या हो जाएगा a बाई b। तो हम लोगों को क्या मिला यार, इससे हम लोग देखे थे ये क्या था, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन था जो ओरिजिन से पास कर रही थी, तो उसको सेपरेटली दो इक्वेशन माना गया, तो दोनों में से
अलग अलग का स्लोप निकल के आया, M1 ये आया, M2 ये आया, और ये देखा गया कि दोनों के स्लोप का समीशन, ठीक है, क्या आता है माइनस का 2h/b, और आपको ये पता है h क्या है, b क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट a/b आता है, ठीक है। तो अब क्या है, सेपरेट इक्वेशन क्या हुआ, अगर वो कहे कि सेपरेटली इक्वेशन को लिखो इस फॉर्म का, तो कैसे लिखेंगे यार, तो बहुत आसान है लिखना, m की वैल्यू यही पुट कर देंगे। तो देखिए वहाँ पुट कर रहे हैं m की वैल्यू, अगर हम बात करें यहाँ है m की वैल्यू वो पुट करेंगे माइनस का h प्लस अंडर रूट b² ab/b। देखिए माइनस का h है h², यहाँ से देखिए यही वैल्यू उठा के रखना है यार यहाँ पे M1 की, तो ये देखो M1 रख दिया, ये इंटू में x है, तो इस चीज़ को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा, by माइनस का h प्लस अंडर रूट क्या है ये h² माइनस ab, रूट में ही रहेगा ये सब, बाहर x, तो ये चीज़ें हो जाएंगी आपकी, b को इधर मल्टीप्लाई कर दिए। तो इस तरह सुनिए, आपको पता है उधर क्या निकल गया, M1 M2 मान लो, इसको M1 मानो, M2 यहाँ पुट कर देंगे तो सेपरेटली ये आ गया, by इधर आ जाएगा, उसी तरह से ये वाला इसमें पुट कर देंगे, तो दोनों के जो ये दो इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा और जो ओरिजिन से पास करेगा, तो ओरिजिन से पास करेगा तभी तो ये देखो माना गया है, यहाँ C क्यों नहीं माना गया, क्योंकि ये ओरिजिन से पास करेगा, तो हो सकता है ये ऐसे जाए या ऐसे जाए, तो इस तरह का है ये दोनों इक्वेशन होंगे इसमें, इसीलिए इंटरसेप्ट जो होगा 0 होगा y एक्सिस पे, क्योंकि ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, ठीक है। तो सेपरेटली निकालने के लिए ऐसे निकाल लेंगे, दूसरा भी लिख लो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सेपरेटली निकालना हो तो ये यूज करना, और दूसरा वाले जब पुट करेंगे इसमें तो ये भी yb यहाँ पे प्लस हो जाएगा, नहीं यहाँ पे तो माइनस रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा, देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा, हम लोग क्या रख रहे हैं, ये रख रहे हैं, तो और ये दोनों माइनस हो जाएगा, बस ये हो गया आपका, अरे यार ये बार बार मैं b लिख रहा हूँ, ये h है माइनस ab, ये चीज़ें, ये आपका जो है दूसरा इक्वेशन हो गया। तो इस तरह से ये दोनों इसके सेपरेटली क्या आ गए, इक्वेशन आ गए, इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के दोनों सेपरेटली इक्वेशन आ गए, दोनों सेपरेटली इक्वेशन आ गए, और यहाँ पे m का वैल्यू, मतलब जो दोनों ये स्ट्रेट लाइन अलग अलग है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दोनों को स्लोप अलग अलग निकल आए, और दोनों के स्लोप का सम निकल आया, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट निकल आया। अब कुछ स्पेशल बातें ये करनी है, देखें जैसे ये चीज़ें हैं, अगर इफ़ पहला केस है, केस फर्स्ट, इफ़ h² माइनस ab ग्रेटर देन 0, अगर ये क्या है ग्रेटर देन 0, ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तब क्या होंगे, लाइन क्या होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी और डिफरेंट होंगी और रियल होंगी, ठीक है। लाइन क्या होंगी, डिफरेंट होंगी और रियल, मतलब ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और तब दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होने का क्या मतलब हुआ, ये कुछ वैल्यू होगी 0 नहीं होगी और नेगेटिव नहीं होगी, तो उस केस में जो ये बनेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो क्या बनेंगे, रियल बनेंगे, रियल एंड डिफरेंट बनेंगे, मतलब दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अगर केस यही दूसरा बन जाए यार कि ये 0 के इक्वल आ रहा है, केस सेकंड बन जाइए कि इफ़ h² माइनस ab इक्वल 0 हो जाए, तो लाइन, तो क्या होगा, लाइन रियल होंगे लेकिन कोइंसिडेंट होंगे, लाइन आर रियल एंड कोइंसिडेंट, मतलब दोनों लाइन एक ही पे हो जाएंगे, जैसे ये दूसरा भी इसी तरह से जा रहा है, कोइंसिडेंट हो जाएगा लाइन, अगर ये 0 के इक्वल आएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है, तो ये माइनस b/h दोनों का क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा, दोनों का स्लोप इक्वल है, यानी ये कहीं पे जा रही है लाइन, कोइंसिडेंट, ठीक, और ओरिजिन से पास करेगी तो इसका मतलब कोइंसिडेंट होना पड़ेगा, क्योंकि इंटरसेप्ट तो 0 है ना, यानी यार ये नहीं हो सकता ना, ऐसे ही ना होगा कि ये भी ओरिजिन से पास करेगी, दूसरा भी, ऐसा तो है ना कि इंटरसेप्ट कुछ है तो ऐसे है,
मतलब स्लोप इक्वल तो इसका भी है, लेकिन इसमें स्लोप इक्वल होने के साथ साथ ओरिजिन से पास भी करेगी, तो कोइंसिडेंट ही होना पड़ेगा इस केस में अगर ये चीज़ हो गई। और एक केस इसमें देखिए, ये 2 केस हो गई, इसको समझ लीजिएगा। तीसरा केस जो इसमें बन सकता है, तीसरा केस इसमें क्या बन सकता है यार, थर्ड केस ये हो सकता है कि आपका एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू लेस देन 0 हो गई तो क्या होगा, लाइन आर इमेजिनरी, क्या हो जाएगा, लाइंस, जो पेयर ऑफ लाइंस होंगी आर इमेजिनरी होंगी, इमेजिनरी, ठीक है, यानी उसको डिटरमाइन नहीं किया जाएगा, तो उस केस में लाइन क्या बन जाएंगी, इमेजिनरी बन जाएगी। तो हम लोगों ने क्या देख लिया कि जो पेयर ऑफ इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है जो ओरिजिन से पास करता है ये होता है। इसको सेपरेट करने के तरीका बताया गया, y = m1x और y = m2x 2 इक्वेशन माना जाए तो उसको जो है इसी को सेटिस्फाई करा के इक्वेशन निकाला जाए तो उन्हें दोनों के अलग अलग स्लोप निकल जाएंगे, दोनों के स्लोप के मल्टीप्लाई और दोनों के स्लोप के समेशन हमें मिल गया और केस बन गया कि कब क्या होगा। ठीक है, अब दूसरा केस जो हम था, दूसरा केस हम लोग जो जनरल इक्वेशन पढ़े थे, जो स्ट्रेट लाइन वहाँ से पास नहीं कर रही थी ओरिजिन से, उसकी कुछ बात कर लेते हैं तब हम क्वेश्चन करते हैं। तो उसकी बात क्या करनी है यार, अभी हम लोग पढ़े थे जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्या था, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0। ये क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो यहाँ से देखिए, अब ये स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है कि किसी और का भी हो सकता है। तो देखें, ये जो है सर्कल का भी हो सकता है, ये इक्वेशन इलिप्स का भी हो सकता है, ये इक्वेशन हाइपरबोला का भी हो सकता है, पैराबोला का भी हो सकता है। तो इस केस में क्या रहेगा, तो हम समझेंगे स्ट्रेट लाइन है। तो ये स्ट्रेट लाइन तब इस तरह का इक्वेशन, हम ये क्या कह रहे हैं, इस तरह का इक्वेशन सर्कल का भी हो सकता है, पैराबोला का भी हो सकता है, हाइपरबोला का भी हो सकता है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का हो तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, उसके लिए देखिए कंडीशन क्या होगी, उसके लिए इतना लाइन इतना रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इफ, अगर क्या होना चाहिए, देखिए पहला केस जो है, मतलब उसी चीज़ को 2 तरह से सॉल्व करते हैं। पहला आपका, अगर ये चीज़ क्या ABC प्लस 2GFH, ये F है बात, ये F है आपका 2GFH माइनस AG² BF² CH² = 0। पहला केस क्या होगा, इसी को डेल्टा कुछ लोग लिखते हैं, डेल्टा, ये डेल्टा की वैल्यू है, इसको डेल्टा मान लेते हैं, चलिए डेल्टा मान लेते हैं, हमने = लिख लिया 0। तो ये डेल्टा मान लीजिए, डेल्टा क्या है आपका ABC प्लस 2GFH माइनस AF² BF² CH²। अगर ये सब चीज़ ये है, अगर डेल्टा 0 आ गया, कितना आ गया 0, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। किसको करेगी रिप्रेजेंट, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक, अगर ये 0 हो गया तो इसी को देखो डिटरमिनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, डेल्टा को दूसरा है, मतलब उसको भी ओपन करेंगे इसी तरह से आएगा, लेकिन अगर डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखना हो तो इस तरह लिखते हैं AGH। देखिए जैसे लिखना हो उस तरह लिखेंगे तो आपको याद रहेगा। इधर से चलते हैं AGH, फिर नीचे A हो गया GH, यहाँ पे BF और यहाँ पे FC। अगर ये 0 आ गया यहाँ भी तो क्या होगा, वही चीज़ है, इसको खोलोगे तो वही आएगा। तो क्या करेगा रिप्रेजेंट है, ये रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को।
अदरवाइज सर्कल के लिए अलग कंडीशन है, पैराबोला के लिए अलग कंडीशन है, हाइपरबोला के लिए अदर कंडीशन है। लेकिन अगर ये जीरो के इक्वल आ गया तो करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। तो अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं उस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद आगे हम लोग इसके सेपरेट का कैसे इक्वेशन निकालेंगे और क्या क्या बातें हैं इसमें बात करते हैं। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन क्या होता है। तो देखिए क्वेश्चन इस पे कैसे क्या बनता है। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला है इफ द सम ऑफ स्लोप ऑफ गिवन लाइन, इफ द सम ऑफ स्लोप ऑफ गिवन लाइन, और लाइन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 2cxy माइनस का 7y स्क्वायर इक्वल टू 0 इज 4 टाइम देयर प्रोडक्ट, देन C हैज द वैल्यू 4 टाइम देयर प्रोडक्ट, द सम ऑफ स्लोप कह रहा है द सम ऑफ स्लोप ऑफ गिवन लाइन इतना 4 टाइम्स देयर प्रोडक्ट, मतलब क्या है जो इसका स्लोप का सम है, जो स्लोप का सम है यानी m1 प्लस m2, जो ये स्लोप का सम है 4 टाइम्स है देयर प्रोडक्ट के। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्लोप का सम माइनस का 2h। देखिए एक सुनिए पहले, ये क्या है, ये इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, क्योंकि आप देख के बता दे रहे हैं उसी फॉर्म में है। किस फॉर्म में है ये a एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर के फॉर्म में है इक्वल टू 0। तो ये उसी फॉर्म में है। तो हम लोग क्या समझ लिए, ये इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, उसमें स्लोप का सम क्या आया था उससे कंपेयर करके माइनस का 2h/b था, और इसमें क्या था c/a मतलब a/b था। आप एक बार देख लीजिएगा, पीछे बताया गया था, ये था, ये चीज़ें थी। अब इसमें यहाँ रखा जाएगा ना, तो देखा जाएगा क्या c की वैल्यू आ रही है, c की वैल्यू पूछा गया। यहाँ पे देखिए 2h की वैल्यू, ध्यान से समझने की क्या है, यहाँ माइनस में तो साइन रहेगा ही, h की वैल्यू अगर बात करेंगे तो c होगी, और पूरा ये xy का कोफिशिएंट कितना होता है 2h होता है, पूरा xy का कोफिशिएंट 2h होता है। यानी अगर हम 2h की बात करेंगे तो यहाँ क्या होगा -2c होगा। और b की बात करें तो ध्यान से वहाँ देखिए b क्या था, b था आपका y का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट तो कितना है यहाँ पे -7 है, और यहाँ पे 4a की वैल्यू क्या थी, x का कोफिशिएंट 1, b की वैल्यू क्या है -7। तो देखिए ये दोनों -7 कट जाएगा, यहाँ से ये माइनस माइनस, देखिए ये -7 कट गया, ये प्लस हो गया, तो यहाँ से 2c = 4, c = 2। तो इसमें क्या आ गया, इस तरह से देखिए छोटा सा क्वेश्चन था, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का एक अननोन दिया था, उसका निकलवाया गया। किस कंडीशन से, जो इक्वेशन पेयर ऑफ इक्वेशन ओरिजिन से पास करती है, अभी हमने उसका स्लोप का मल्टीप्लिकेशन या स्लोप का प्रोडक्ट पढ़ा था, उसी का यूज करा के यहाँ c की वैल्यू निकलवाया। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ वन ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 बाई y इक्वल टू mx, देन करके ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन मैं नहीं लिख रहा हूँ, जो भी आंसर आएगा उसी तरह का ऑप्शन दिया रहेगा। ये कह रहा था, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ वन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन इतना इक्वल टू y इक्वल टू mx, देन मतलब ये जो है क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। आप जैसे आप अभी देखें, और ये एक ओरिजिन से पास करने वाला है, तो उसमें जैसे हम लोगों ने मान के क्या किया था, 2 माना था, उसमें से एक दिया हुआ है, तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, देन कौन करेक्ट है। ऑप्शन लिखूंगा तो बहुत बड़ा ऑप्शन टाइम लगेगा, तो ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ। तो ये ऐसे दिया हो तो दूसरा पता करने के लिए क्या किया जाएगा, दूसरा पता नहीं करना है इसमें, ये पूछ रहा है कि देन, तो यह क्या करें, अगर और उसमें पूछा है देन,
तो इस तरह का ऑप्शन मैं बता दे रहा हूँ। तो ऑप्शन इसमें जो दिया हुआ है इसमें से जो है एक्स वाई को एलिमिनेट किया है, हाँ यही किया है, इसमें से एक्स वाई को एलिमिनेट किया है। तो क्या करेंगे, वाई इक्वल टू एम एक्स रख दो, जो ऑप्शन दिया है एक्स वाई उसमें एक्स वाई नहीं आ रहा है तो एलिमिनेट करते हैं। तो अगर यहाँ रखेंगे तो एक्स भी आएगा, लेकिन देखते हैं क्या बनता है, और कोई तरीका नहीं दिख रहा है, यही इसमें पुट करके चेक करते हैं कि ऑप्शन कोई मैच करता है कि नहीं करता है। एक लाइन दिया है, कह रहा है देन कौन सा करेक्ट होगा, 2h देखो x और इसकी वैल्यू क्या होगी एम एक्स हो जाएगी। अरे यार y की वैल्यू एम एक्स, यहाँ पे b y की वैल्यू एम एक्स रख दो, का स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आया ए एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा 2h एम एक्स स्क्वायर, 2h एम एक्स स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखिए ये हो गया ए एक्स स्क्वायर, तो ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 2m एक्स स्क्वायर, वहाँ क्या हो जाएगा बी एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर सब में है ना, तो एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर कॉमन, यहाँ a, यहाँ 2hm, वहाँ बी एम स्क्वायर इक्वल टू 0, और x को 0 को उधर कर देंगे तो a प्लस 2hm प्लस बी एम स्क्वायर। इस तरह का ऑप्शन दिया है, यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखिए इसमें x नहीं आया, x y को एलिमिनेट किया है। तो देखें अभी तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, फिर छोटे छोटे क्वेश्चन थे। अब देखिए एक क्वेश्चन अगला हमारा है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है if the equation 12x square minus 10xy plus 2y square plus 11x minus 5y plus k is equal to 0 represent two straight line, then value of k। दोबारा मिला लेते हैं, 12x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 11x माइनस 5y प्लस k इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट टू स्ट्रेट लाइन देन वैल्यू ऑफ k। ये दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करे तो k की वैल्यू क्या होगी। तो सुनिए हम लोग अभी क्या पढ़े थे, या तो डिटर्मिनेंट से सॉल्व करें, या तो ये वाला डेल्टा अभी क्या पढ़े थे, दो पढ़े थे, एक वो वाला था डिटर्मिनेंट वाला था, एक क्या था ए बी सी प्लस 2g एफ एच माइनस ए जी स्क्वायर बी एफ स्क्वायर सी एच स्क्वायर। इसी को क्या बना दिया गया था हम लोग ने, अगर डेल 0 आ जाए तो ये रिप्रेजेंट करती है, तो ये पहले बोल चुका है रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसी में रख के के की वैल्यू निकल जाएगी। तो बहुत आराम से समझना रहेगा, हम लोग रख रहे हैं यार। ए की वैल्यू कितनी है 12, बी की वैल्यू क्या होती है जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है 2, सी की वैल्यू क्या होती है कांस्टेंट टर्म, यानी यहाँ क्या हो जाएगा के। देखो यार ए की वैल्यू हो गई 12, बी की वैल्यू क्या हो गई, बी की वैल्यू 2 हो जाएगी, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी के। ये तो ठीक है। अब यहाँ पे बहुत समझने वाली बात होती है, 2 जी की वैल्यू और एच की वैल्यू और एफ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा, क्या था हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस क्या था, मतलब ये था बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं ऐसा पूरा दोबारा क्यों लिखा हूँ, अगर आपको g की वैल्यू चाहिए तो ध्यान से देखना, जो हमारा x का कोफिशिएंट होता है उसी में 2 से डिवाइड कर दिया जाए x के कोफिशिएंट में, तब ये जो आएगा वो g आएगा। ध्यान से देखना कैसे यार, ये देखो यहाँ पे 2g होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ की बात करें, यहाँ 11 है, यहाँ 2g होता है, तो 2g इक्वल टू 11, तो यहाँ पे g की वैल्यू 11/2 आएगी। ध्यान देना कोफिशिएंट, जो x का कोफिशिएंट डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा g की वैल्यू, x का कोफिशिएंट डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप लोग ध्यान से उसको समझ लेना यार, गलती ना करना। g क्या होता है, x का कोफिशिएंट डिवाइड बाई 2, f क्या होता है y का कोफिशिएंट डिवाइड बाई 2, और h क्या होता है xy का कोफिशिएंट डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो इतना बता दिया, और c तो वहाँ है ही यार, देख लेना ध्यान से, x का कोफिशिएंट डिवाइड बाई 2,
वाई का कोफिशिएंट डिवाइड बाई 2, एक्स वाई का कोफिशिएंट डिवाइड बाई 2। तो अब यहाँ वैल्यू रखते हैं। जी की वैल्यू कितनी है यार यहाँ पे, एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड बाई 2, एफ की वैल्यू क्या है यार, वाई का कोफिशिएंट डिवाइड बाई 2, वाई का कोफिशिएंट 5 है, -5 है, -5/2। एच क्या है यार, एक्स वाई का कोफिशिएंट डिवाइड बाई 2 हो गया। उसके बाद माइनस ए की वैल्यू कितनी है 12, जी की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड बाई 2, एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड बाई 2 और इसका होल स्क्वायर भी तो है यार ए के साथ, ये ए की वैल्यू हो गई और ये जी का स्क्वायर है माइनस, इधर लिख रहा हूँ बी कितना होता है, वाई का कोफिशिएंट 2, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 हो गया। एफ मतलब वाई का कोफिशिएंट डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, माइनस सी कितना है यार, के है एच का, एच क्या होता है, एक्स वाई का कोफिशिएंट डिवाइड बाई 2। तो देखो इतना सारा चीज़ें करनी पड़ेगी आपको, इक्वल टू 0 लगाना पड़ेगा। देखिए तो सारी वैल्यू इसमें पुट कर दी गई है। अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको ये इसमें कोई अननोन देगा और कहेगा कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उस अननोन की वैल्यू निकालो। तो देखिए हम लोगों ने उसे कंपेयर करके वैल्यू निकाल दिया। अब इसको क्या करेंगे, इसको कैलकुलेशन है, इसमें कैलकुलेशन पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो के की वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। तो आप इस कैलकुलेशन को करके मिला लीजिएगा कि के की वैल्यू 2 आ रही है कि नहीं आ रही है। तो हम लोगों ने लेक्चर फर्स्ट में इंट्रोडक्शन ही बात किया है। अब हम लोग इसमें लेक्चर 2 में इसके आगे की बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।